नमस्कार, जी बिजनेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं न्यूज 360। और इस वक्त एक बड़ी खबर, मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने FTIL पर बड़ा एक्शन लिया है। EOW ने FTIL की सभी चल और अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं। FTIL की बैलेंस शीट में 2000 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त कर ली है। NACL केस की वजह से FTIL के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि NACL घोटाले में जिग्नेश शाह पहले से ही 1 अगस्त तक जेल भेजे जा चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। NACL केस की वजह से FTIL के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और हमारे संवाददाता तरुण मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तरुण, बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है और ये कहीं ना कहीं ऐसा होता दिख भी रहा था जब से जिग्नेश शाह हिरासत में लिए गए थे और अभी वो जेल में है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस EOW ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए FTIL की चल और अचल संपत्तियों को आज जब्त कर लिया है। लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि आज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग थी NACL की कोऑर्डिनेशन कमेटी की। उसमें मुंबई पुलिस से सीधा सवाल पूछा गया था कि उन्होंने FTIL पे अभी तक क्या कार्रवाई करी है। और इसके साथ साथ EOW ने खुद ने भी एक फॉरेंसिक ऑडिट उनका जो चल रहा है, R गांधी जो ऑडिटर है वो ऑडिट करवा रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं उनको सबूत मिले हैं मनी ट्रेल के जो। लेकिन ऑडिट जो है वो अगले 6 महीने में पूरा होगा। लेकिन शुरुआती दौर में उनको कहीं ये सबूत जरूर मिले हैं कि जो NACL से जो पैसा है वो FTIL के थ्रू लूट हुआ है। इसी के चलते आज मुंबई पुलिस EOW ने करीबन 2000 करोड़ का कैश और बाकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं FTIL की उसको कर लिया है। जी तरुण, इस एक्शन के बाद ये माना जा सकता है कि जो कहीं ना कहीं भरोसा टूट रहा था निवेशकों का, उसको वापस पाने में थोड़ा सा कामयाब होंगे। हमारे साथ राम शाह जी हैं। तरुण, आपके पास लौटेंगे। राम शाह जी हैं, बहुत स्वागत। गौरांग शाह जी हैं। गौरांग, जो कार्रवाई की है EOW ने, आपको लगता है कि बड़ी कार्रवाई है और एक भरोसे की बात जो है, जो कहीं ना कहीं भरोसा टूटा था निवेशकों का, उसको वापस पाना इस एक्शन के बाद मुमकिन होगा? कदम तो सही दिशा में उठे और मेरे ख्याल से अब जो भी प्रक्रिया है और जो भी संपत्ति जो जब्त की गई है उसको किस तरीके से आगे जा करके फंड्स में ट्रांसलेट होती है, ताकि जो लंबा समय लगा है इस पूरी कार्रवाई में, इसमें सहूलियत हो जाएगी जो भी निवेशक है उन सबको, और थोड़ा बहुत भरोसा जो डगमगा रहा था वो भी फिर से लौट करके आएगा। जी गौरांग, मार्केट पे कैसा असर देखते हैं आप इस कार्रवाई का? देखिए, मार्केट पर इस कार्रवाई का तो असर मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। हाँ, शायद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के शेयर के ऊपर कल के सत्र में शायद कुछ हलचल नजर आए और जिस तरीके से उनको कस्टडी में भी लिया गया था प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और कुछ बेल की भी बातें हो रही थी वगैरह वगैरह, तो ये पूरा जो मसला है वो काफी लंबा खींच चुका है और मेरे ख्याल से अब निर्णायक तरीके से कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई करनी है वो करके निवेशक काफी इंतजार कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से उनको जो भी पूंजी है उनकी किस प्रकार से मिलेगी, क्योंकि अभी तो संपत्ति जब्त की गई है, किस प्रकार से ऑक्शन होगी, उनकी वैल्यूएशन क्या होगी, क्या बिड्स होंगे ऑक्शन में वगैरह वगैरह, कितनी पूंजी आएगी, काफी लंबी प्रक्रिया है। जी, और FTIL पर आप कैसा रिएक्शन देखते हैं? देखिए, ऑलरेडी काफी कुछ बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है वो स्टॉक, और काफी निवेशक भी वहां पर फंसे हुए हैं। और जितनी जल्द मेरे ख्याल से इसमें जो भी मसला हल होना है या जो भी उकेल आना है, जो भी इसका एंड कंक्लूजन होना है, जल्द तरीके से हो, बस यही उम्मीद कर सकते हैं। शायद थोड़ा बहुत उठापटक हो सकती है कल के सत्र में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के काउंटर पर, लेकिन निर्णायक तरीके से ये नहीं बता सकता क्या रेंज होगी, वो कहना मुश्किल है। निवेशकों को आप क्या सलाह देंगे FTIL को लेकर? जो निवेशक हैं, मार्केट खुलेगा उस पर क्या क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए भाई, हमारे पास कवरेज तो हम नहीं है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पर, लेकिन इतनी राय मैं बिल्कुल दूंगा कि इसको छोड़ करके बहुत सारी अच्छी कंपनियां, अच्छे क्षेत्र हैं जहां पर आप लंबी अवधि के नजरिए से पैसे लगा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया गौरांग आपका हमसे बात करने के लिए। तरुण, अभी गौरांग बता रहे थे कि
निवेशकों का भरोसा जरूर वापस आएगा जैसा कि एक्शन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी भी निराशा है और अभी भी मायूसी है निवेशकों में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये तो दो बड़ी कार्रवाई हुई है, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से हो, चाहे मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू की तरफ से हो। दोनों ही कार्रवाई ने निवेशकों का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाया है और एक सीधा मैसेज जरूर सरकार ने दिया है उन सभी कॉर्पोरेट हाउसेस को कि आप यदि कुछ गलत करेंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। चाहे समय लग सकता है, लेकिन समय के बाद भी आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से दोनों ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जल्द से जल्द कार्रवाई करी है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे देखनी होगी कि किस तरीके से जब ये कैबिनेट रीशफल के बाद ये कार्रवाई काफी तेजी से हुई है, क्योंकि पहले के जो फाइनेंस एमओएस थे फाइनेंस में, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ढील बढ़ती जा रही थी और इस वजह से भी ये कार्रवाई में देरी हो रही थी। लेकिन अब सीरियस तौर पे दोनों इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कार्रवाई करी है और अभी देखना होगा कि सेबी क्या एक्शन लेता है। और जिस हिसाब से गौरांग बता रहे थे स्टॉक, आप ये देखेंगे जब एफटीआर पे नेगेटिव सेंटिमेंट आते हैं, स्टॉक जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है। ये एक बड़ी देखने की बात है, क्योंकि 45% का जो शेयर होल्डिंग है वो जिग्नेश शाह के खुद के पास। बिल्कुल तरुण, तो बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एफटीआई पर बड़ी कार्रवाई की है ईओडब्ल्यू ने, चल और अचल संपत्ति जब्त की है और इससे थोड़ा सा भरोसा लौटेगा, ऐसा मानना मैं एक्सपर्ट्स का। हमारे संवाददाता तरुण भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। ये भी बड़ी खबर है, जीएसटी से जुड़ी हुई। जीएसटी बिल्स पास होने की राह अब साफ हो गई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी बिल पास कराने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी पर मोदी सरकार ने कांग्रेस की कुछ मांगे मान ली हैं। इसके बाद कांग्रेस ने जीएसटी बिल पास कराने के लिए संकेत दिए हैं। कांग्रेस जीएसटी रेट की अधिकतम सीमा 18% करने पर अड़ी थी। कांग्रेस इसे संवैधानिक संशोधन बिल का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन सरकार अब इस बात पर मान गई है कि जरूरत पड़ने पर रेट बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते जीएसटी बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जीएसटी बिल पास होने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी रुकावट थी इस बिल को पास करने के लिए, वो अब मान गई है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आलोक, क्या माना जाए कि कांग्रेस को मनाने में सरकार आखिरकार कामयाब हो गई है? बिल्कुल, देखिए, जो जीएसटी को लेकर जो काफ़ी दूरियां या कह सकते हैं कि बर्फ जमी हुई थी दोनों पार्टियों के बीचों में, वो जब फ्राइडे के दिन बैठक हुई उसके बाद से कह सकें कि जो दूरियां हैं कम हो गई हैं और लगातार जो फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हैं उसका दौर शुरू हो गया है। फ्राइडे को बैठक हुई, उसके बाद आज भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो बातचीत हुई उसमें काफ़ी आगे बात बढ़ी है। और जो आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ आनंद शर्मा की जो छोटी सी एक मुलाकात थी, लेकिन उसमें ये चीज़ बताया गया कि जो कांग्रेस के पास, जो आला कमान के पास जो मैसेज लेके आनंद शर्मा गए थे, उसके बारे में क्या उनकी तरफ से संकेत मिला है। तो आज भी एक बैठक हुई और कल भी जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी उसमें भी कुल मिलाकर बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार कांग्रेस किस हद तक इसमें नरम होने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक कल है, वहां पर भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद फाइनल एक बार बैठक और होगी जिसमें जीएसटी पास करने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन देखें तो बीजेपी भी कुछ कदम आगे बढ़ी है, कांग्रेस भी कुछ कदम आगे बढ़ी है। जो कांग्रेस बिल्कुल 18% कैप को लेकर रिजिड थे, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर डालने के लिए रिजिड थी, वहां पर भी कुछ नरमी के संकेत मिल रहे हैं, सरकार की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं और दोनों पक्ष बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि इस सेशन में जीएसटी बिल वास्तविकता बन जाए। तो ऐसे में अब इस सरकार के लिए रास्ता साफ हो गया है कि अगले हफ्ते, बहुत पॉसिबल है कि अगले हफ्ते जीएसटी बिल को राज्यसभा में कंसिडरेशन और पासिंग के लिए ले आया जाए। जी आलोक रहिए आप हमारे साथ। सुनील कनोरिया जी हैं, प्रेसिडेंट एसोचैम। सर, आपसे जानना चाहेंगे इंडस्ट्री पे कैसा असर आप देखते हैं अगर ये बिल पास होता है? लगातार हम लोग बात करते रहे कि बहुत फायदा होगा इससे। आपको लगता है कि अब जैसा कि आलोक बता रहे हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं मना लिया है सरकार ने और अब रास्ता साफ हो रहा है, अगले हफ्ते पेश भी होगा, पास भी हो जाए, मुमकिन है? इंडस्ट्री पे कैसा असर देखते हैं? है कि अगर ना कांग्रेस भी और सब पार्टी मान जाती है और बिल पास हो जाती है, एक इंडिया को यूनाइट करने के लिए बहुत जरूरी है ट्रेड और इंडस्ट्री को बिल्डअप करने। और इंडिया जो आज 29 स्टेट है
गुड्स और सर्विसेज को मूवमेंट के लिए इतनी जो चैलेंजेस होती हैं, तो यही हमारा इंडस्ट्री से रहेगा कि जो भी बिल आए वो एक है ना प्योर बिल हो, ऐसा डिस्टॉर्टेड नहीं हो जाए ताकि ट्रेड को और दिक्कतें आ जाए। तो ये जब लेजिस्लेशन होगी आफ्टर ये बिल पास होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने के बाद, जरूरी है कि इंडस्ट्री से सलाह मशवरा करके जो भी हो एक क्लीन और प्योर बिल हो और इसे डिस्टॉर्ट नहीं किया जाए। जी, और अभी भी कुछ पेचीदगियां हैं, जैसे कि सुनील जी कह रहे हैं कि जब बिल पास होके बाहर आएगा उसके बाद ही स्थिति साफ होगी, तस्वीर साफ होगी। लेकिन जो अच्छी बात है, जो अभी अच्छे संकेत आ रहे हैं वो यही है कि कम से कम बिल पास होने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस जो कि सबसे बड़ा हर्डल थी, कहीं ना कहीं माना जा रहा था ऐसा, हालांकि कांग्रेस का तो ये कहना है कि हम आम आदमी के बारे में सोच रहे हैं, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके हित के बारे में सोच के हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की, कह सकते हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, लीडर बीजेपी। गोपाल कृष्ण जी, आखिरकार मान लिया जाए कि अगले हफ्ते जीएसटी बिल पास हो जाएगा? हाँ, मुझे लगता है कि इस बार जो सारे संकेत मिल रहे हैं वो जीएसटी शुभ संकेत है कि जीएसटी बिल पास हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं वो सब तो कंसेंसस उनकी तो बन गई थी पिछले बार भी। एक अपोजिशन जो कांग्रेस थी वो उसका अपोजिशन स्ट्रांग था, उसके 2-3 इश्यूज थे, उसके लिए भी बीजेपी हरदम तैयार थी कि आप आउटरीच जितना चाहते हैं हमारी तरफ से बातचीत करें, और कोई कंटेंशियस इश्यू आपको लगता है तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसको डिस्कस करके जो सबकी कंसेंसस होगा, सब पार्टी जिस तरह चाहेंगी उस तरह से हम ओपन माइंडेड से चल रहे थे जी। तो मुझे लगता है कि और कांग्रेस ने इस बार भी रिकंसिलिएटरी मूड में है। कांग्रेस के शायद जनता का दबाव भी है सब जगह से, सब चाहे पब्लिक डिबेट डोमेन में हर जगह जीएसटी को लाना जनता भी चाहती है, इंडस्ट्री भी चाहती है, ट्रेडर्स भी चाहते हैं, इकोनॉमिस्ट भी चाहते हैं। पूरे देश में अब एक माहौल बन गया है कि अब जीएसटी आ जाना चाहिए। अभी समय बिल्कुल सही है जब आर्थिक विकास के हम गति से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो जीएसटी एक कैटलाइज करेगा फर्दर ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, कंज्यूमर को सस्ता माल मिलेगा, प्रोड्यूसर को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी, भ्रष्टाचार को कम करेगा। तो सभी तरह से, और मल्टीपल टैक्सेशन का जो कॉम्प्लेक्स इश्यू है वो भी इससे रिजॉल्व हो जाएगा। तो हम पूरी तरह से उम्मीद रखते हैं कि सेशन में जीएसटी बिल जरूर राज्यसभा में वजह अगर ढूंढी जाए तो गोपाल कृष्ण जी, आपके मुताबिक कांग्रेस कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ रही थी। जो इशू उसने उठाया था, 18% कैपिंग की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डालने की बात की थी, उसके लिए कहीं ना कहीं अब वो उस अड़ियल रवैये से हट गई। तो कह सकते हैं कि अब रास्ता साफ हो गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। तो जीएसटी का पास होने का रास्ता साफ हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में विप्रो के नतीजे उम्मीद से खराब रहे। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 8.5% गिरकर 2052 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2240 करोड़ रुपए था। वहीं मौजूदा तिमाही में कंपनी की बिक्री पर भी दबाव दिखा और बिक्री 13,698 करोड़ रुपए रही। क्वार्टर 1 में आईटी एबिट 2,518 करोड़ रुपए से गिरकर 2,327 करोड़ रुपए हो गया है। अब आप मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति बप्पा को शेयर का चढ़ावा भी चढ़ा सकते हैं। श्री सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट ने आज एसबीआई कैप सिक्योरिटीज और सीडीएसएल के साथ इसके लिए करार किया है। भक्तों को शेयर चढ़ाने के लिए मंदिर ट्रस्ट के डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करने होंगे। अब तक भक्त सोने, चांदी या नकदी ही गणपति बप्पा को दान में दे पाते थे। सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट शेयरों के अलावा जल्द ही ईटीएफ, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड के जरिए पैसे दान में लेने के उपाय करेगा। रेलवे में जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट में दीनदयाल कोच का ऐलान किया था। अब यह ऐलान हकीकत में बदल चुका है। नए और आधुनिक जनरल कोच अब जल्द ही लंबी दूरी की ट्रेन में जोड़े जाएंगे।
दीनदयाल कोच में क्या है खास, जानने के लिए देखते हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारतीय रेलवे में शिकायतों का पिटारा कहे जाने वाले जनरल बोगी की तस्वीर अब बदलने वाली है। दीनदयालु कोचेस, जी हां, नए जमाने के आधुनिक सुविधाओं से लैस ये हैं दीनदयालु कोचेस। यूं तो ये जनरल कोचेस हैं, लेकिन नए कलेवर में और नई सुविधाओं के साथ ये जनरल कोच अब भारतीय रेलवे की पटरी पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दीनदयालु कोचेस का ऐलान इस बार के रेल बजट में किया था और उसकी पहली झलक इस वक्त आप देख रहे हैं। एक्सटीरियर लुक में जो सबसे खास बात है, ये ऑरेंज पट्टी आप देख रहे हैं, ये इसको अलग करती है पिछले जनरल कोचेस से। यानी कि इस पट्टी को देखते आप तुरंत समझ जाएंगे। जो चीज सबसे पहले आपको आकर्षित करेगी वो जरूर ये है आरओ वाटर, यानी कि रेल सफर के दौरान आपको साफ सुथरा आरओ का पानी मुहैया कराया जाएगा। इसी के साथ वाटर लेवल इंडिकेटर भी होगा जो ये बताएगा कि कोच में कितना पानी इस वक्त है। और ये टॉयलेट ऑक्यूपेंसी स्टेटस बताने के लिए, यानी कि टॉयलेट में कोई है या नहीं ये बताने के लिए, ऑक्यूपेंसी स्टेटस बताने के लिए यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है। बायो टॉयलेट की सुविधा इन नए कोचेस दीनदयालु कोचेस में है। बायो टॉयलेट लगाए गए हैं, एक्स्ट्रा डस्टबिन लगाया गया है सुविधा को देखते हुए, और साथ ही वॉश बेसिन कह लीजिए या फिर इस पूरे टॉयलेट की सफाई के ध्यान में इसके डिजाइन में ये फेरबदल किया गया है। स्टेनलेस स्टील का लुक इस नए दीनदयालु कोचेस में दिया है, और साथ ही अगर आप खड़े होकर सफर कर रहे हैं तो ये स्टील बार दिया गया है ताकि जो आम मुसाफिर इसमें सफर करता है उसको खड़े होकर सफर करने में कोई दिक्कत ना आए। जब आप कोच के भीतर मौजूद होते हैं तो पहला एक्सपीरियंस आपको ऐसा लगता है जैसे आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन कुशनिंग में काफी सुधार किया गया है, चाहे वो नीचे बैठने का हो, और ऊपर भी कुशनिंग की व्यवस्था की गई है ताकि अगर आप ऊपर सामान रखें या फिर आप बैठ कर सफर करें तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, सफर के दौरान आप मोबाइल चार्जिंग भी कर सकते हैं। ये कोट हैंगर या फिर आप पानी की बोतल वगैरह टांग सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ एनर्जी एफिशिएंसी की दिशा में रेलवे ने नए दीनदयालु कोचेस में एलईडी लाइट का इस्तेमाल यहाँ पर दिया है। एलईडी लाइट की सुविधा यहाँ पर दी गई हुई है, और साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर इन दीनदयालु कोचेस में दिए गए हैं। अब आप अपने मोबाइल पर घर बैठे पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकते हैं। स्लाइड ऐप एक ऐसा ही ऐप है जिस पर आपको न्यूज स्टोरीज पढ़ने के साथ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें आप बाद में रिडीम कर सकते हैं। अगर आपको किसी आर्टिकल को पढ़ने के लिए पैसे भी मिलें, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। स्लाइड ऐप नाम का मोबाइल ऐप अपने यूजर्स को कुछ ऐसा ही फायदा दे रहा है। इस ऐप पर न्यूज स्टोरीज चुनने और पढ़ने के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं, वो भी हर स्लाइड के साथ। इसका मतलब है कि आप हर न्यूज आर्टिकल के साथ पैसे कमा सकते हैं। हर न्यूज आर्टिकल के लिए अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं, और किसी भी एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करने पर आपको ज्यादा पॉइंट्स दिए जाते हैं, और ये पॉइंट्स मोबिक्विक जैसी वेबसाइट्स पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहां आप इन्हें रिडीम कर सकते हैं। बेसिकली स्लाइड ऐप आपका एक लॉक स्क्रीन ऐप है। जब आप अपने लॉक स्क्रीन पे जाते हैं, अपना फ़ोन लॉक करते हैं, आप कंटेंट आपके स्क्रीन पे आता है और आप अपना कंटेंट ऊपर देखते रहते हैं, एंड एवरी टाइम यू अनलॉक आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं विच आप रिचार्ज कर सकते हैं या आप मोबिक्विक के वॉलेट से रिडीम कर सकते हैं। स्लाइड ऐप पर एक आर्टिकल पढ़ने पर आपको 12 रुपए तक मिलते हैं, और 50 रुपए या 50 रुपए जितने पॉइंट्स इकट्ठा होने पर आप इसे रिडीम कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे में आपकी रिडीम करने की रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है, और आप इस कैश का इस्तेमाल किसी भी खरीद या मोबाइल रिचार्ज जैसी चीजों पर कर सकते हैं। नवंबर 2015 में लॉन्च हुई इस ऐप पर करीब 10 लाख यूजर्स हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। इस ऐप का ट्रैकिंग सिस्टम इतना मजबूत है कि अगर कोई यूजर गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है तो ये उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। भारत में इस ऐप के 2 और कॉम्पिटिटर्स हैं, प्लैनेट गोगो और अनलॉक्ड। तान्या दुबे, जी मीडिया।